है आपका निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें मेरे प्यारे साथियों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों के जवाब को आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे कई बार क्वेश्चन जो है ये इजी क्वेश्चन है, मगर कई बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वह कितना होता है। तो ये जो होता है आपका 98 फ़ारेनहाइट होता है, आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प यहाँ पर भी आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। मोस्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। ध्वनि तरंगों की बात की गई है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं ये मेरे प्यारे साथियों आपकी निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की वीडियो जो होने वाली है आपकी कुछ कम क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चनों पर होने वाली है और 50 में से 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट आपको दिया जाता है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 में से 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट अचीव कर पाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों आपने भी पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात करें, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो दिया था न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर लें, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका व्यापारिक नाम जो है ये है आपका धोने का सोडा। धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन देखने को बन सकता है। इस क्वेश्चन की संभावना जो है आपकी परीक्षा में आने के लिए क्वेश्चन है दही का जमना। तो दही का जो जमना है ये मेरे प्यारे साथियों आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, आपको पता होना चाहिए। रासायनिक प्रक्रिया बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सूक्ष्म सेल में कैथोड का कार्य क्या है। तो कैथोड का कार्य आपसे पूछा गया है, तो सूक्ष्म सेल जो होता है उसमें कैथोड का जो कार्य है वह है आपका ग्रेफाइट का। क्या है? ग्रेफाइट का है, ग्रेफाइट का। इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस रोग के प्रतिरोध के लिए आपका बीसीजी का टीका किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका दिया जाता है ये मेरे प्यारे साथियों आपका टीबी रोग के दिया जाता है। टीबी रोग, इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका क्या कारण है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। स्त्री और जो बच्चों की मेरे प्यारे साथियों आपकी आवाज तीखी होती है, इसका जो कारण है वह है आपका उच्च आयाम। क्या है? उच्च आयाम इसका कारण है। उच्च आयाम यानी उच्च तारत्व जो होता है वह अधिक होता है स्त्री और बच्चों में, इसलिए उनकी आवाज जो होती है पतली और थोड़ी तीखी होती है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जा सकती है। तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है ये मेरे प्यारे साथियों आपका डायोप्टर द्वारा व्यक्त की जा सकती है। डायोप्टर इसमें बी विकल्प के साथ आपका क्वेश्चन का करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुब्बारों में जो भरी जाती है आपकी हीलियम गैस भरी जाती है, और हीलियम इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल आपका फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में भी आपको लगभग 2 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर की हम बात कर लें, ये फाइबर मेरे प्यारे साथियों आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसमें जो बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है वह बन जाता है कांच का बना हुआ। कैसा होता है? ऑप्टिकल फाइबर आपका कांच का बना हुआ होता है, यानी कांच इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कांच इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की बात करें तो शरीर में मेरे प्यारे साथी जो हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है। तो उसका कार्य है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके लिए पहला विकल्प हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की बात कर लें, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है आपका वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ए विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपका चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। क्वेश्चन मोस्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को जो समय लगता है कितना समय लगता है। तो इसमें जो लगता है मेरे प्यारे साथियों लगभग 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो उनके जो ईंधन होते हैं उनमें मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए भाप का प्रयोग किया जाता है। भाप इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं। तो फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग है आपका लाल रंग है, नीला रंग है और हरा रंग फोटोग्राफी के मुख्य रंग है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मादा आपका एनाफिलीजी
मच्छर जब काटता है तो उसके काटने से कौन सा रोग होता है। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा रोग होता है। तो आपको इस रोग के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जो होता है आपका मलेरिया रोग होता है और मलेरिया रोग इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वयस्क व्यक्ति जो होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचाने में, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में मेरे प्यारे साथियों 8 मिनट का समय लगता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है वह 1 सेकंड में आ जाता है। यानी पहला क्वेश्चन जो था उसका सही जवाब था 1 सेकंड और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 8 मिनट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नर और मादा आपका युग्म के सहयोग को कहा जाता है। तो नर और मादा के जो युग्म होते हैं उन्हें हम निषेचन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों इससे जो पहला क्वेश्चन था ना कि आपका जो होता है ये कि सूर्य के प्रकाश में आने में कितना समय लगता है 8 मिनट, तो ये तो आपका सही है। मगर इससे जो पहले हमने क्वेश्चन बताया था वह बताया था आपका चंद्रमा वाला, शायद उसका भी हमने जो है मुझे ध्यान है हमने 8 मिनट आपको करेक्ट लगा दिया है, मगर उसका 8 मिनट नहीं है। जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उसका 1 सेकंड आपका सही जवाब होने वाला है। तो आप उस क्वेश्चन में संशोधन कर सकते हो। इससे पहले क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका था, इससे पहले लगभग 5वां क्वेश्चन या 5वां या 6ठा क्वेश्चन आपका होने वाला था जिसका जवाब एक क्वेश्चन आपका क्या था 1 सेकंड था। तो आप उसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हरी मेहंदी जो आपकी हरी मेहंदी होती है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण मेरे प्यारे साथियों वह जो हो जाता है आपका लाल हो जाता है। तो कौन पाया जाता है आपका लासोन, लासोन पाया जाता है। लासोन के कारण जो हरी मेहंदी होती है वह आपकी बाद में क्या हो जाती है लाल हो जाती है। लासोन इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है चूने में पानी मिलाने पर आपका चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो चूने में अगर हम पानी मिला दें तो उसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी जो निकलती है आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस निकलती है। तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको पता होना चाहिए मूत्र के पीले रंग की ये जो होता है आपका यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण जो होता है मूत्र का पीला रंग होता है और यूरोक्रोम इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका फाउंटेन पेन आपका आविष्कार किसने किया था। जो आपका फाउंटेन पेन है इसका आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आविष्कार आपका किसने किया था। तो इसका आविष्कार के बारे में आपको पता होना चाहिए इसका आविष्कार आपका किसने किया था। तो ये किया था आपका वाटरमैन ने। किसने किया था वाटरमैन ने इसका आविष्कार आपका किया था। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन है किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। तो मनुष्य में जो एनीमिया रोग होता है ये मेरे प्यारे साथियों आपकी आयरन के कारण जो होता है, यानी आयरन की कमी से जो होता है मनुष्य में एनीमिया रोग आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन की बात की गई है, इसमें आपको पता होना चाहिए इसमें जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जीवाश्म ईंधन आपका नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन क्या नहीं है, नाइट्रोजन इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी नाइट्रोजन सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो बात कर लें पक्षी और कीटों के पंख के बारे में। तो पक्षी और कीट दोनों ही जो होते हैं इनके पंख जो होते हैं आपके समवृत्ति होते हैं। कैसे होते हैं समवृत्ति होते हैं। समवृत्ति सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण की बात की गई है। सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है वह देता है आपका किरीट यानी कोरोना, इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता होना चाहिए आदर्श गैस की बात कर रहे हैं हम। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा निर्भर करती है वह करती है मोलों की संख्या पर। मोलों की संख्या पर आदर्श गैस जो होती है इसकी ऊर्जा निर्भर करती है, यानी मोलों की संख्या इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो आदर्श गैस होती है उसकी संख्या आपकी मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है। तो लोहे अयस्क की बात की गई है। क्वेश्चन मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 30 आपकी परीक्षा के लिए। आप बताइएगा लोहा अयस्क। तो इनमें से जो लोहा अयस्क है वह है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लोहा अयस्क है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल